बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्क्रीन पर आप कुछ जुमले देख रहे हैं। इस तरीके से जुमले आप भी बोलना सीख सकते हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए आपको अरबी के छोटे छोटे शब्द सीखने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ दिया है, हिंदी में अगर कहना हो तुम कहाँ रहते हो, इसके लिए हमको अरबी बोलने के लिए अरबी के छोटे छोटे शब्द सीखने होंगे। जैसे तुम को अरबी में अंता कहते हैं, कहाँ को अरबी में वैन कहते हैं और रहना को अरबी में सकन कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तो एक हिंदी का जुमला बन जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, अरबी में एक साथ बोलेंगे वैन अंत सकन, या कहेंगे अंत वैन सकन, यानी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अगर कहना होगा मैं गांव में रहता हूं, इसके लिए भी आपको अरबी के छोटे छोटे शब्दों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं को अरबी में अना कहते हैं, गांव को अरबी में गरिया कहते हैं और रहना को अरबी में सकन कहते हैं। कहना होगा कि मैं गांव में रहता हूं, इसको अरबी में कहेंगे अना सकन गरिया। तुमने क्या मंगाया, अगर कहना होगा कि तुमने क्या मंगाया, तो इसको अरबी में कहेंगे अंत एश तलबिया। अंत यानी तुमने, एश मतलब क्या, मंगाया को अरबी में तलबिया कहते हैं, यानी तुमने क्या मंगाया, तुमने क्या ऑर्डर किया, तो ऑर्डर को अरबी में तलबिया कहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से जुमले आप भी बोल सकते हैं, बस उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और छोटे छोटे शब्दों को अच्छे से आपको समझाते हैं। जैसे खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। कोई चीज खरीदना है तो कहेंगे इस्तरी। इस्तरी मतलब खरीदना। अगर बेचना है तो कहेंगे बिया, या कहेंगे बे। बहुत से लोग बे कहते हैं, बहुत से लोग बिया कहते हैं। तो खरीदना को अरबी में इस्तरी कहेंगे और बेचना को अरबी में बिया कहेंगे या बे कहेंगे। खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं। जैसे कोई चीज खुला हुआ है, दुकान खुला हुआ है, ताला खुला हुआ है, कुछ भी खुला हुआ है तो कहेंगे मफतूह। मफतूह का मतलब खुला हुआ। लेकिन बंद है तो आपको कहना है मुगलक। मुगलक का मतलब होता है बंद। आप अक्सर जाते होंगे किसी दुकान में तो देखिएगा बोर्ड लगा हुआ होता है, इंग्लिश में तो लिखा होगा, तो लिखा होगा क्लोज और ओपन, लेकिन अरबी में लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा बंद है को मुगलक यानी क्लोज, और खुला हुआ को लिखा होगा ओपन, यानी अरबी में लिखा होगा मफतूह, मतलब खुला हुआ है। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कोई चीज खोलना है, आपको कोई कह रहा है खोलो तो कहेंगे इफ्ता, लेकिन बंद करना हो तो कहेंगे शक्कर। शक्कर का मतलब होता है बंद करना। अब यहाँ पे शक्कर शब्द हमने प्रयोग किया तो यहाँ एक और चीज बता दूं, जैसे मुगलक। मुगलक का मतलब होता है बंद है। बंद है तो अरबी में कहेंगे मुगलक। ठीक है, उसी तरीके से अगर बंद है कहना होगा तो दूसरा शब्द है मशक्कर। शक्कर का मतलब बंद, और इसमें म मिला करके बोलेंगे मशक्कर, मतलब हो गया कि बंद है। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। चीनी को अरबी में सुक्कर कहते हैं। चीनी को अरबी में सुक्कर कहते हैं। भरा हुआ को अरबी में मलियान कहते हैं। कोई चीज भरा हुआ है, टंकी भरा हुआ है, कोई डब्बा भरा हुआ है, कहेंगे मलियान। मलियान का मतलब होता है भरा हुआ यानी फुल। खाली को अरबी में फादी कहते हैं। खाली को अरबी में फादी कहते हैं। यहाँ पे दो शब्द मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि गलती से कुछ और लिखा गया है, लेकिन बता दे रहा हूं। यहाँ हिंदी में हमने लिखा है खाली और अरबी में गलती हो गया है। तो खाली को अरबी में कहते हैं फादी। फादी का मतलब होता है खाली। अब यहाँ हमने अरबी में लिखा है अब्बी, तो अब्बी का मतलब होता है हिंदी में भरना। कोई भी चीज भरना है तो कहेंगे अब्बी। जैसे पानी भरना है तो कहेंगे अब्बी, डीजल भरना है तो कहेंगे अब्बी। अब हमको भरना है तो कहेंगे अब्बी, भर गया तो कहेंगे मलियान, मतलब फुल हो गया। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। अब मकान शब्द हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो मकान अरबी अल्फाज है, उसको हिंदी में जगह कहते हैं। जगह को अरबी में
मकान कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं और जगह को अरबी में मकान कहते हैं। बोलो को अरबी में गुल कहते हैं। बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। बोलना कहना को अरबी में गुल कहते हैं। कोई बोल रहा है, कहेंगे चुप, तो कहेंगे अरबी में उसकुत। उसकुत मतलब चुप। उसकुत का मतलब चुप हो जाओ। और बोलो अगर कहना होगा बोलो तो कहेंगे गुल। गुल मतलब बोलो। लेकिन कहना होगा चुप हो जाओ, कहेंगे उसकुत। उसकुत मतलब चुप हो जाओ। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। यखफा का मतलब होता है छुपाना। और दिखाना को अरबी में वरिनी कहते हैं। दिखाना को अरबी में वरिनी कहते हैं। छुपाना को यखफा कहते हैं और दिखाना को अरबी में वरिनी कहते हैं। है को अरबी में फी कहते हैं। यहां पे अच्छे से थोड़ा समझिएगा। है को अरबी में फी कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे फी का मतलब में होता है। अब में कहां पे होता है? जैसे इस फी को हम किसी शब्द के साथ मिला दे रहे हैं। किसी शब्द के साथ मिला देंगे तो कहेंगे फी का मतलब में हो जाएगा। अब यहाँ पे फी का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है नहीं है, हमको कहना होगा नहीं है, तो नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। अब नहीं के बाद हमको बोलना है। नहीं है तो कहेंगे माफी। माँ का मतलब नहीं और फी का मतलब है। यानी यहाँ पे फी शब्द को आखिरी में हमने मिलाया है तो हो गया नहीं है। इसका मतलब होता है यानी नहीं है तो कहेंगे माफी। अगर आपको कहना है तो कहेंगे फी, लेकिन कहना होगा नहीं है तो कहेंगे माफी। लेकिन यही अगर फी को हम किसी शब्द के साथ शुरू में मिला देते हैं, जैसे कहना होगा पानी में, पानी में, तो कहेंगे फिल मोया। क्या कहेंगे? फिल मोया। फी को हम में के पानी के साथ मिला देंगे तो कहेंगे फिल मोया। फी और फिर मोया एक में मिलाकर बोलेंगे तो कहेंगे फिल मोया। लेकिन यहीं पे अगर हम लो को हटा देंगे, सिर्फ कहेंगे फी मोया, तो किसी से हम पूछेंगे फी मोया मतलब हो गया कि पानी है। लेकिन हम फी के साथ में लो मिला करके बोलेंगे तो कहेंगे फिल मोया मतलब पानी में। ठीक है। लेकिन अगर हम लो को हटा देंगे तो कहेंगे फी मोया मतलब पानी है। हाँ को अरबी में नाम कहते हैं। हाँ को अरबी में नाम कहते हैं। नहीं को अरबी में ला कहते हैं। कहना होगा नहीं, ना, मत, तो कहेंगे ला। ला जैसे कहते हैं ना काम मत करो, तो वहां पे कहेंगे ला। ला ठीक मतलब नहीं। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। और पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। आसमान को अरबी में समा कहते हैं। आसमान को अरबी में समा कहते हैं। जमीन को अरबी में अर्द कहते हैं। जमीन को अरबी में अर्द कहते हैं। धूप को अरबी में शम्स कहते हैं। सूरज को धूप को अरबी में शम्स कहते हैं। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। हवा को अरबी में हवा कहते हैं। अब यहाँ पे हवा को हवा कहेंगे, लेकिन लिखा जाता है तो हवा हवा आखिरी में अ शब्द दिया था। अरबी में जब लिखे ना तो हा वाव अलिफ और ला आखिरी में हमजा दिया जाता है, मतलब हवा। ठीक है। तो हवा यानी हमजा को नहीं पढ़ा जाता है तो कहेंगे हवा यानी हवा। नहाना को अरबी में शब्बा कहते हैं। एक और शब्द है तरविश कहते हैं। ठीक है। नहाना को अरबी में शब्बा कहते हैं, तरविश कहते हैं। दो तरह बोला जाता है। एक अरबी आदमी हमारे साथ आया था हमारे पास, तो हमारा दुकान के अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है, तो वो पूछ रहा है हादा तरविश। पूछ रहा है हादा तरविश मतलब उसका पूछने का था ये बाथरूम है यानी नहाने वाला है, तो नहाने वाले को भी तरविश कहते हैं। नहाने वाला जो रूम है बाथरूम, उसको तरविश कहते हैं। नहाना को अरबी में शब्बा कहेंगे और धोना को अरबी में गसील कहेंगे। हंसना को अरबी में यदहक कहते हैं। हंसना को अरबी में यदहक कहते हैं। रोना को अरबी में यबकी कहते हैं।
तब की कहते हैं, अब की कहते हैं, इसको इस तरीके से बोलते हैं। रोना को अरबी में यब की, अब की, तब की, तीनों तरीके से बोलते हैं। खुश को अरबी में सईद कहते हैं, खुश को अरबी में सईद कहते हैं। दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं, दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं। कम कब को अरबी में मीता कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं। जब को अरबी में एजा कहते हैं, जब को अरबी में एजा कहते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं, जब को अरबी में एजा कहते हैं। लाओ को अरबी में जिब कहते हैं, लाओ, किसी से कहना होगा लाओ, कहेंगे जिब, जिब का मतलब लाओ। हटाओ को अरबी में वक्खर कहते हैं, किसी से कहना होगा हटाओ, कहेंगे वक्खर, वक्खर का मतलब हटाओ। लेना को अरबी में शील कहते हैं, लेना को अरबी में शील कहते हैं। देना को अरबी में आती कहते हैं, देना को अरबी में आती कहते हैं। शुरू को अरबी में इब्तिदा कहते हैं, शुरू को अरबी में इब्तिदा कहते हैं। और खत्म को अरबी में इंतहा कहते हैं, खत्म को अरबी में इंतहा कहते हैं। शुरू को अरबी में इब्तिदा कहते हैं, खत्म करने को अरबी में इंतहा कहते हैं। अब इब्तिदा, इसको इब्दा भी कहते हैं, ठीक है, इब्दा, ठीक, या इब्तिदा ऐसे बोलेंगे। छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं, छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं, बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज आपके पास दो चीज है, एक छोटा एक बड़ा है, तो छोटा को सगीर और बड़ा को कबीर कहेंगे। साफ को अरबी में नदीफ कहते हैं, साफ को अरबी में नदीफ कहते हैं। और गंदा को अरबी में वसख कहते हैं, गंदा को अरबी में वसख कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। आज को अरबी में अल यौम कहते हैं, आज को अरबी में अल यौम कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, आज को अरबी में अल यौम कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं, दिन को अरबी में नहार कहते हैं। ये दिन का मतलब क्या है, रात दिन कहते हैं ना, रात दिन, तो रात को लैल कहेंगे, दिन को नहार कहेंगे। अंदर को दाखिल कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। काटना को अरबी में गस्सी कहते हैं, काटना को अरबी में गस्सी कहते हैं। और बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं, बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं। छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं, छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं। पकड़ना को अरबी में आमसिक कहते हैं, छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं, पकड़ना को अरबी में आमसिक कहते हैं। जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। देर को अरबी में ताखीर कहते हैं, देर को अरबी में ताखीर कहते हैं। धीरा को अरबी में सोया कहते हैं, तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं। धीरा को अरबी में सोया कहते हैं, तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं। घंटा को अरबी में साह कहते हैं, घंटा को, घड़ी को, टाइम को अरबी में साह कहते हैं। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं, मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। घटाना को अरबी में नागिस कहते हैं, घटाना को अरबी में नागिस कहते हैं। गुना को अरबी में जरब कहते हैं, गुना को अरबी में जरब कहते हैं। तोड़ना को अरबी में कसर कहते हैं, तोड़ना को अरबी में कसर कहते हैं। जोड़ना को अरबी में इजाफा कहते हैं, जोड़ना को अरबी में इजाफा कहते हैं। तोड़ना को अरबी में कसर कहते हैं और जोड़ना को अरबी में इजाफा कहते हैं। निकालो को अरबी में इतला कहते हैं, कोई चीज कहना होगा निकालो, कहेंगे इतला, इतला मतलब निकालो। लगाओ को अरबी में दुग कहते हैं, लगाओ को अरबी में दुग कहते हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज निकालना है, कहेंगे इतला, लेकिन वही लगाना होगा तो कहेंगे दुग, दुग मतलब लगाओ। उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं, उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं। रखो को अरबी में हत्ती कहते हैं, रखने को अरबी में हत्ती कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं।
गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। मछली को अरबी में समक कहते हैं, मछली को अरबी में समक कहते हैं। दाल को अरबी में अदस कहते हैं, दाल को अरबी में अदस कहते हैं। चावल को अरबी में रूज कहते हैं, चावल को अरबी में रूज कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं, पानी को अरबी में मोया कहते हैं। चलो को अरबी में यमशी कहते हैं, चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। और रुको यानी रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। उठो को अरबी में गुम कहते हैं, यानी उठने को अरबी में गुम कहते हैं। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। आओ को अरबी में ताल कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।